कर देना। और इसी का कितना हो जाएगा 110/100, क्योंकि 110% इसी तरीके से 4 का 115/100। अब मेरी बात समझो, 100 से 100 ये कट जाएंगे। देखो 21 से अगर हम काटें, 21 से कितना आ जाएगा जी, 21 से 21 पंजे 105, 21 से 5 बार 21 से ये ऐसा कर लीजिए, अगर 5 से काटे हम, 21 से नहीं जा रहा जी, 5 से काट देखो 5 से 21 बार, अगर 5 से करें तो 22 बार, और 5 से करें तो ये हो गया 23 बार। अब क्या करेंगे जी, 21 की गुणा 1 में 21, 22 3 66 और 23 का 92, ये हमारा अनुपात आ गया। 21 66 92 ये इसका अनुपात आ गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। देखिए, यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में 170 अंक प्राप्त किए हों, अरुण ने इंग्लिश और गणित में 170 अंक प्राप्त किए हों। देखो इंग्लिश और मैथ का योग कितना जी 170, और उनके अंकों का अंतर, दोनों में जो अंकों का अंतर है जी वो कितने का 10 का। तो ये कह रहा उनका अनुपात बताइए। जब हम बड़ी संख्या निकालते हैं और छोटी संख्या निकालते हैं, इस तरीके से करेंगे जी इंग्लिश और मैथ। देखो बड़ी संख्या निकालते हैं तो जोड़कर आधा 170 और 10 कितने हो गए 180/2, और जब छोटी संख्या निकालेंगे घटाकर आधा 160/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 0 से 1 0। हम कह सकते हैं कि 2 से 9 बार 18, 2 से 8 बार 9:8 क्या हो जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों करा एक बार और समझ लीजिए। यदि हम कहें कि x y बराबर 20 है और x माइनस वाई बराबर 12, ठीक है, तो दोनों समीकरणों को हल करते हैं। 2x बराबर 32, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16। 16 जो आई इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 20 और 12 को आप जोड़िए और उसका आधा कर दिए 32/2, तो हम कह देंगे 16। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जब छोटी संख्या को ऐड करोगे, अब क्या करोगे जी, x की वैल्यू 16 आई, 16 यहाँ पर रखिए, 16 + y बराबर 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक, y की वैल्यू कितनी आई 4, या हम कर सकते हैं घटा करा दो, 20 में से 12 घटाइए 8 और इसका आधा करेंगे 2, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो इसी तरीके से इंग्लिश और मैथ का योग कितना जी 170, अंतर 10 है। उनका पूछ रहा बड़ी संख्या निकालेंगे, जोड़िए दोनों को, 170 10 आधा करिए और घटाइए आधा करिए छोटी सी 61। यदि तीन संख्या ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी का 3 गुने के बराबर है और बी का 4 गुना, देखो जी क्या कहा, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, a/b बराबर किसके आया 3/2। अब उसने आगे क्या कहा, आगे कहा जी b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, तो b/c कितना आ जाएगा 5/4। ठीक, 5/4 ये आ है। अब वो कह रहा है तो a और c का अनुपात बताइए। a और c के लिए आपको क्या करना, a/b गुणा b/c कर लीजिए, b से b कट जाएगा, a/b का मान कितना आया जी यहाँ से 3/2, और b/c का मान यहाँ से कितना आया जी 5/4 के। अब देखिए 15/8 और a और c इधर बचा, तो हम कह देंगे 15:8 किसका अनुपात आया जी, वो a और c का निकल कर आया। a और c का कितना आ गया जी अनुपात 15:8, हम कह सकते हैं 15 और 8 इस तरीके से। ठीक, उसके बाद आइए नेक्स्ट सवाल 62 में क्या है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका गुणनफल 96 है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, तो गुणनफल 96, 2 3 गुणनफल 6, वो कह रहा 96। एक की वैल्यू क्या करेंगे जी 16, और गुणनफल है तो वर्गमूल निकालेंगे। ऐसे सवाल बहुत आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 2x 3x मान के करते तो x² 16, x की वैल्यू 4। तो वो कह रहा संख्याओं का योग बताइए। संख्याएं कितनी है 2 और 3 5, 5 किसके बराबर कर देंगे 20 के, तो संख्याओं का योग कितना हो गया 20। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 23 में देखो, लो कम कर दो 63 है कि यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 4 5 हो जाती है। देखो पहले कोई अनुपात था 3 4, उसके बाद नया अनुपात हो गया 4 5। अब ये देखिए प्रत्येक में कितना हो गया, 1 1 का अंतर, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 1 का अंतर। वो किसका कह रहा जी 6 जोड़ा गया, प्रत्येक में 1 जोड़ा गया, पूछ कह रहा। तो संख्याओं का अंतर बताइए। संख्याओं का अंतर कितने का 1 का, यहाँ पे देख ली, यहाँ पर संख्याओं का अंतर 1 का, तो हमारा 6 ही आंसर हो गया। संख्याओं का अंतर कितना हो गया जी 6। ठीक है, 3 से 4 था। जो दो संख्याएं जो थी 3:4 के अनुपात में थी, 6 जोड़ने के बाद नया अनुपात 4 5 हो गया। अब ये देखिए 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 1 1 बढ़ा, वो कह रहा 6 बढ़ा, तो 1 बराबर 6 के अंतर पूछ रहा। 3 और 4 का अंतर कितना, 3 और 4 का जो अंतर है जी वो 1, और 4 और 5 का भी अंतर 1, तो 1 वैल्यू 6 के बराबर। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट सवाल